हम जैसे हजारों नेताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है और इतने बड़े विजनरी थे कि चाहे विदेश की बात करनी हो या सभी पार्टियों को साथ लेकर चलने की बात हो, जिस प्रकार से उन्होंने कानून मंत्री रहते काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया देश में। इस टाइप के लोग आज भी अगर दुनिया में हैं तो क्रिकेट में लोग जो प्लेयर हैं उनको लोग भगवान बना देते हैं। इन जैसे लोगों की ही बदौलत ही लोग भगवान बनते हैं। सबसे पहले तो मैं आज उनकी जन्म जयंती पर उनके चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ पे भी होंगे भगवान के साथ ही होंगे, क्योंकि आज का दिवस हम लोग जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और हम जैसे हजारों नेताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है और इतने बड़े विजनरी थे कि जब वो देश हो चाहे विदेश की बात करनी हो या सभी पार्टियों को साथ लेकर चलने की बात हो, जिस प्रकार से उन्होंने कानून मंत्री रहते काम किया, उसके बाद वित्त मंत्री रहते बहुत ही अच्छा काम किया देश में। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने 2014 में जब बने, तो उन्होंने कैबिनेट में अगर किसी को वित्त मंत्री के रूप में चुना तो माननीय अरुण जेटली जी को चुना। उनको अरुण जेटली जी पे इतना भरोसा था कि उनकी पॉलिसीज, उनको देश के विकास के बारे में सोचना और अपनी बात को रखना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और उन्होंने, मेरा तो खुद अपने आप में बड़ा नुकसान रहा है, क्योंकि जब वो मैं नया नया आया था तो अरुण जी ने मुझे बड़ा साथ दिया था। मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था दिल्ली का और वो मुझे प्यार से सारे काम कहने को करते थे। तो इतना बड़ा नेता, हम जैसों को इतनी तवज्जो देना, छोटे से बड़े नेता, अगर उनको मोदी जी को भी सलाह देनी है और छोटे से कार्यकर्ता को भी सलाह देनी है, तो इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। आज अपने आप लोग कार्यक्रम के लिए बनाते हैं और उनको याद करते हैं। आज भी देश में इतनी, हमारा देश डेवलप हो रहा है, नई नई पॉलिसीज बन रही हैं, लेकिन अरुण जेटली की कमी आज भी सरकार को और देशवासियों को बहुत खलती है। तो आज उनकी ही जन्म शताब्दी में हम लोग यहाँ पे आए थे, सभी परिवार के लोग, उनके जानने वाले लोग, सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित क्रिकेट करने को के लेकर लिए। भी उन्होंने काफी और काम किए सर। मैं राजनीतिक विषयों के अलावा भी जैसे क्रिकेट के डीडीसीए के वो कई बार प्रेसिडेंट रहे और स्टेडियम को जो रेनोवेशन है, स्टेडियम को बनाने का काम माननीय अरुण जेटली जी ने किया। और अच्छे प्लेयरों को लाने का, आपने सुना जैसे वीरेंद्र सहवाग जी हैं और देश में कितना नाम किया, कितने रिकॉर्ड बनाए, गौतम गंभीर जी हैं। ऐसे आप देखोगे सैकड़ों प्लेयरों को, जो जेन्युइन प्लेयर थे, उनको आगे लाने का काम अरुण जेटली जी ने किया है। साथ में स्टेडियम को बनाना, मेंबर्स का ध्यान रखना, और उनके नाम से ही स्टेडियम जाना जाता था, तो इसलिए इसका नाम भी हम लोगों ने मिलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा। और आज उनको इसी बहाने सारे मेंबर याद करते हैं, पूरे दिल्ली के लोग याद करते हैं और केंद्र सरकार, सब लोग उनको मिस करते हैं। तो इसलिए हम लोग हर साल ये कार्यक्रम करते हैं उनकी याद में। बतौर वित्त मंत्री की बात करते जिस तरीके से उन्होंने देश को इतने ये चाहिए थे, उनके कार्यकाल को याद करते हुए कहीं ना कहीं कई भी आख्यान हो जाती है। अब देखो, अरुण जेटली जी ने इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसीज उन्हीं के हाथ में। अब माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री रहे अपना गुजरात के, गुजरात से बनने के बाद तो सीधा प्राइम मिनिस्टर बने। और जो अरुण जेटली जी थे, उन्होंने केंद्र की राजनीति हमेशा करी, नेता सदन रहे और अपना विपक्ष की राजनीति करी। साथ में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार में भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो उनको बड़ी नॉलेज थी कि देश को कैसे चलाना है। और सबसे, देश के सबसे बड़े वकीलों में वो आते थे। तो चाहे वित्त मंत्री जब पहली बार बने तो उनका बजट, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे अभी इसमें संशोधन किया,
जीएसटी लागू करने की बात हो, महंगाई को रोके रखने की बात हो, हर चीज़ में उनकी पकड़ अच्छी थी। वो वित्त मंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री भी रहे। अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो उन्होंने रक्षा मंत्रालय के लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे, जो उसकी उनके सिखाए हुए कामों पे अभी तक सारे मंत्रालय काम कर रहे हैं। तो अरुण जी का, आप चाहे देश की बात करो, चाहे विदेशों की, चाहे अपनी पार्टी की बात करो, चाहे दूसरी पार्टी की, वो सब पार्टी में बहुत पॉपुलर थे, सबको साथ लेके चलते थे। आज सब उन्हीं की बात मानते थे। लेकिन आज क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन कहीं ना कहीं अरुण जेटली जी की कमी हर फील्ड में खलती है। अरुण जेटली जी की जन्म जयंती है, किस रूप में देख रहे हैं उनकी जन्म जयंती को? आप लोग याद कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित की, और उनके कामों को लेकर जो है काफी कुछ चीजें उन्होंने की है, किस रूप में देख रहे हैं? उन्होंने देश के लिए तो काम किया ही किया। जो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनको दिल से दिमाग से 24 घंटे उनके लिए हाजिर रहते थे। और इस डीडीसी क्लब के लिए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, हर मेंबर्स को रिस्पेक्ट देते थे। उनके बेटे ने तो उनसे आगे बढ़ के मैं काफ़ी एक्टिव हूँ यहाँ, तो पर काफ़ी साथ में उनको मेंबर्स को रिस्पेक्ट देना, मिलना जुलना बहुत पेन लेते हैं के लिए। और डीडीसी में काफ़ी बुलंदियों पे उन्होंने पहुंचा दिया है जी। और काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस चल रही है अभी भी। और हम तो बहुत सेटिस्फाई हैं, जितने मेंबर्स हैं, मैं अपने नहीं जितने मेंबर्स हैं सबको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत खुश ठीक। रखते हैं। ठीक। अरुण जेटली जी एक बहुत बड़ा नाम था और मैं उनके साथ काफ़ी पुराना 30 साल से भी ज़्यादा पुराना मैं उनके साथ जुड़ा। और उनका वो नेचर, जो काम करने का तरीका और लोगों को सिखाना बहुत कम मिलेगा। और ऐसे लोगों को ज़िंदगी भर याद किया जाएगा, याद करते रहेंगे लोग। मेरा मानना ये है कि अगर इस टाइप के लोग आज भी अगर दुनिया में हैं, तो क्रिकेट में लोग जो प्लेयर हैं उनको लोग भगवान बना देते हैं। इन जैसे लोगों की ही बदौलत ही लोग भगवान बनते हैं। और मेरा मानना है इनके अंदर कोई भी ईगो नहीं था, पार्टी को शुरू से लेकर आज तक आगे तक बढ़ाया और पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हाँ, आज इनकी श्रद्धांजलि का वक्त है, आज इनको लोग नमन करने आए हैं, तो मैं भी इनको नमन नमन करता हूँ। और मैं चाहता हूँ भगवान जहाँ भी हो आत्मा को शांति दे और हमेशा खुश रहे और लोगों को हमेशा प्रेरणादायक बने रहे।